नमस्कार साथियों, आर के स्टडी पॉइंट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारा टारगेट रहेगा सीटेट यूपी टेट क्रैक करना। और दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं सीटेट 31 जनवरी को यहाँ पर प्रस्तावित है और यूपी टेट आपको 7 मार्च को यहाँ पर प्रस्तावित एग्जाम डेट रखी गई है। ये क्लास दोस्तों हमारी हिंदी की रही क्लास बन रहेगी, डेली आपको शाम 7 बजे क्लास देखने को मिलती रहेगी। और दोस्तों इसमें हिंदी के 150 यहाँ पर प्रश्नों को आपको जो है टॉप मोस्ट जो प्रश्न है उनको यहाँ पर कराया जाएगा। सुपरफास्ट मैराथन क्लास रहेगी। और दोस्तों आप इन प्रश्नों को जो है अगर आप PDF फॉर्मेट में पाना चाहते हो तो हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको जो भी यहाँ पर क्वेश्चन कराए जाएंगे 150 प्रश्न, इनका पूरा PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका भी MS सीटेट यूपी टेट 2020 क्रैक करना तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको जो भी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको यहाँ पर कवर किया जाएगा। सभी सब्जेक्ट यहाँ पर दोस्तों आपको एक एक करके पढ़ाए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, इससे कि आपको जो है अगली क्लास का नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपका आज का पहला प्रश्न। दोस्तों अनअकैडमी आपसे के लाया फाइनल बैच कोर्स फॉर सीटेट जनवरी 2021 बैच दोस्तों 15 से लेकर 30 जनवरी तक चलने वाला है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स और आपको पढ़ाएगा। आज ही इनरोल कर सकते हैं, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों यूपी टेट 2021 के लिए कंप्रहेंसिव बैच कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है। 16 जनवरी से लेकर 6 मार्च तक क्लासेस चलने वाली है। इसका भी लिंक दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों यूपी टेट 2021 के लिए कंप्लीट बैच कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है। 18 जनवरी से लेकर 6 मार्च तक ये बैच चलेगा, इसको भी इनरोल कर सकते हैं। और दोस्तों अनअकैडमी दोस्तों जो भी फ्री लाइव क्लासेस रहती हैं, टेस्ट रहते हैं, क्विज रहते हैं, उनको अनलॉक करने के लिए फ्री में और 10+ कोर्स में आपको 10% डिस्काउंट पाने के लिए हमारे रेफरल कोड का यूज करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों टेट का प्लस कोर्स लेने के लिए आपको कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी उसको आप देख सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन जहाँ कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। और अगर आप हमारे रेफरल कोड का यूज करते हैं तो 10% आप डिस्काउंट भी पा सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर बहुत सारे आपको क्लास पीसेस देखने को मिल जाएंगे। लाइव आपको क्लासेस रहेंगी, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा कोर्सेज का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन चलता रहेगा, लाइव टेस्ट भी आपको चलते रहेंगे। जो भी आपको पढ़ाएगा उसका स्टडी मटेरियल आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा। तो सही बैच के लिंक दोस्तों आपको मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। अनअकैडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, जो बहुत बात करता हो, यानी जो व्यक्ति ज़्यादा बोलता हो, ज़्यादा बात करता हो, उस व्यक्ति यहाँ पर बाचाल कहा जाता है। ठीक है, यानी लिमिट से ज़्यादा जो वो व्यक्ति बोलता है उसको यहाँ पर बाचाल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारा है, जहाँ पहुँचा ना जा सके, यानी जहाँ पहुँचने व्यक्ति का यहाँ पर किसी चीज़ का यहाँ पर संभव ना हो उसको हम अगम कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हर काम को देर से करने वाला, अगर आप किसी व्यक्ति को काम देते हैं तो वह हमेशा लेट करे, उस काम को देर से करे तो उस व्यक्ति को यहाँ पर दीर्घसूत्री कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारा, जिसका भोजन दूध ही हो, यानी जो व्यक्ति सिर्फ दूध के ही, कोई भी यहाँ पर वस्तु या फिर प्राणी ले लीजिए, सिर्फ दूध के ऊपर ही जीवित हो तो उसको यहाँ पर दुग्धधारी कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, जिसके आर पार देखा जा सके, यानी जो है एक अगर ये एक दोस्तों कोई जो है एक पर्दा मान लीजिए कोई भी है, अगर आप इस पार से देख रहे हैं तो आपको इस पार अगर दिख रहा है तब आपको उसको क्या कहा जाता है, पारदर्शी यहाँ पर चीज़ कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दो पर्वतों के बीच की भूमि, यानी दो पर्वतों के बीच की जो जगह है उसको यहाँ पर क्या कहा जाता है, उपत्यका। इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगला प्रश्न हमारा, बिना घर का, यानी बिना घर की कोई चीज़ यानी वस्तु है या फिर प्राणी कोई व्यक्ति है तो उसको यहाँ पर अनिकेत कहा जाता है। यानी बिना घर का जो व्यक्ति होगा उसको यहाँ पर अनिकेत कहा जाता है। पुरुष एवं स्त्री के जोड़े को क्या कहा जाता है, दंपति। हालांकि इसको कई नामों से जाना जाता है, ये प्रश्न के ऊपर डिपेंड करेगा उसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। हालांकि इसी आप मान के चलिए। ठीक है, आपका अगर दंपति आपको दिखता है तो सबसे पहले आपको दंपति ही लगाना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। दोस्तों आप सभी जानते हैं जो देश के साथ विश्वासघात करता है उसको देशद्रोही कहा जाता है। जो शत्रु की हत्या करता है, यानी जो अपने दुश्मन की हत्या करता है उसको यहाँ पर शत्रुघ्न कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, हालांकि सभी का आपको PDF भी मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, आपका धातु कहलाता है। ठीक है, और हमारा अगला प्रश्न है, सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली व्यक्ति होती है, यानी सर्वनाम के साथ जो व्यक्ति प्रयुक्त की जाती है उन व्यक्ति हैं उनको यहाँ पे क्या कहा जाता है, संश्लिष्ट कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 13 नंबर दोस्तों, हिंदी में कारक कितने होते हैं। ठीक है, हिंदी में दोस्तों अगर ये चीज़ दोस्तों आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछता है कि हिंदी में कारक कितने होते हैं तो आपको 8 लगाने हैं। और दोस्तों जबकि आपको संस्कृत अगर भाषा में आपको कोई पूछता है कि संस्कृत में कितने कारक होते हैं तो आपको 7 लगाने हैं। ठीक है, क्योंकि छात्र ज़्यादातर कन्फ्यूज हो जाते हैं 7 और 8 को लेकर। तो दोस्तों आपको अगर हिंदी में पूछता है, हिंदी सब्जेक्ट में, तो आपको 8 लगाने हैं, और संस्कृत में पूछता है तो आपको 7 ही लगाने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। आप 5 प्रकार की होती है। ठीक है, इसको मैंने ट्रिक भी आपको बताई थी किस तरीके से आपको याद करना है। हालांकि सारा जो एक्सप्लेनेशन इसका जो है मैं कर चुका हूँ, तो आपको सिर्फ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के तौर पर बताऊँगा। और वैसे भी दोस्तों आपके पेपर में कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, सिर्फ इसी जगह संज्ञा से आपका प्रश्न आता है तो इसी तरीके से पूछ लेगा, या फिर 3 संज्ञा के यहाँ पे नाम दे देगा और एक अन्य कोई नाम दे देगा, आपसे पूछ लेगा इसमें जो है संज्ञा शब्द को संज्ञा जो है कौन सी नहीं है। ठीक है, संज्ञा का प्रकार कौन सा नहीं है, सिर्फ आपको या फिर इसी तरीके से आ जाएगा संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो आपको 5 प्रकार की लगानी, कौन कौन सी यहाँ पर, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, इनका सभी के यहाँ पर डेफिनेशन के तौर पर मैं आप सभी को बता भी चुका हूँ। और दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, फिर विशेषण। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मोहन सुंदर है। ठीक है, मोहन या फिर मोहन लिख दिया मैंने, ईमानदार है। ठीक है, मोहन ईमानदार है, तो यहाँ पे ईमानदार क्या होगा, आपका विशेषण हो गया। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर मोहन बहुत ईमानदार है। ठीक है, बहुत ही ईमानदार है
तो यहाँ पर बहुत आपका क्या हो जाएगा, प्रीविशेषण। तो जो शब्द जो है विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको यहाँ पर प्रीविशेषण कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम दोस्तों आप सभी जानते हैं, काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है। जो सर्वनाम जो वे शब्द कहलाते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा मोहन बाजार जाता है। ठीक है, मोहन बाजार जाता है तो आपका ये संज्ञा हो गया। अब इसकी जगह मैं लिख दूं कि वह बाजार जाता है। ठीक है, वह बाजार जाता है तो आपका वह क्या हो जाएगा, ये आपका सर्वनाम शब्द हो गया। यानी संज्ञा की जो जगह शब्दों की जगह प्रयोग जो है शब्द होते हैं उनको यहाँ पर सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर 17 क्वेश्चन देखते हैं। 17वां दोस्तों प्रश्न हमारा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा के दोस्तों आपको मैंने बताया संज्ञा के कितने होते हैं, आपके 5। ठीक है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5। वही उसी तरीके से दोस्तों आपको जो है याद करना है जो सर्वनाम है उसके कितने भेद होते हैं, 6। ठीक है, भेद आ जाए दोस्तों लिख के, प्रकार आ जाए, टाइप आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर 6 लगानी है। ठीक है, सबसे पहला कौन सा होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक जो है सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, और दोस्तों इनका सभी के यहाँ पर डेफिनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रिक के साथ आपको मैंने बताई भी है, उसको आप जो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न दोस्तों क्रिया कैसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन लिख रखी है, अगर आप पढ़ेंगे तो एक बार आपको समझ में आएगा। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, हंसना, रोना, बैठना। ठीक है, कुछ भी आप कर रहे हैं, कुछ या फिर बैठे हैं, रो रहे हैं, बैठ रहे हैं या फिर हंस रहे हैं, ये सब दोस्तों क्रिया होती है। ठीक है, यानी किसी काम को करना या फिर जो है किसी काम को होने को यहाँ पे जो बोध होता है उसको हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी उठना, चलना, बैठना सब ये क्या है, एक तरह से हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्रिया के अंदर जाते हैं, खाना, हंसना, रोना, बैठना आदि। ठीक है, आदि का मतलब यहाँ पर अन्य बहुत सारे यहाँ पर नाम आ जाएंगे। ठीक है, 19 हमारा प्रश्न दोस्तों क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है। ये दोस्तों इस तरीके के प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं, तो इनको आप इंपोर्टेंट करके लिख लीजिएगा। क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, तो आपकी 2 प्रकार की होती है। आपकी एक अकर्मक क्रिया होती है और सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, और दोस्तों जब हिंदी की क्लास हो रही थी तो इनको सभी को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, बाकी आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है काल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, काल कितने प्रकार के दोस्तों आप सभी नॉर्मल सी बात है, सभी आपने जो पहली से लेकर आपने 10वीं तक बहुत सारा ज़्यादा पढ़ा होगा, और दोस्तों चौथी 5वीं क्लास में कुछ ज़्यादा ही होता है कि आपके काल कितने होते हैं। ठीक है, तो काल आप सभी जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एक वर्तमान काल जो चल रहा है इसी टाइम में, भूतकाल जो बीत चुका है समय, और भविष्य काल जो आने वाला है। ठीक है, 3 प्रकार के ये जो है काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल आपको जो प्रेजेंट में चल रहा है, भूतकाल जो आपका गुजर चुका है, जो समय गुजर चुका, भविष्य काल जो आपका आने वाला है। ठीक है, ये इस तरीके से आपका 3 प्रकार के काल हो गए। अगला प्रश्न दोस्तों 21 हमारा है सा व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है। ठीक है, सा अगर आप दोस्तों सा बोलेंगे तो आपके अंदर से घाटी की तरफ से जो है आवाज़ आएगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, तालु। ठीक है, तो सा व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है, तालु। ठीक है, ये दोस्तों व्याकरण के जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये प्रश्न आपको जो है ये दोस्तों यहाँ पर 5 प्रश्न लिख रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस तरीके से आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है, 22 हमारा प्रश्न है बा वर्ण का उच्चारण स्थान है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको पूछ लिया जाता है बा किस तरीके से, का किसका जो है उच्चारण स्थान क्या है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा आपके प्रश्न बनते हैं, तो इनको आप विशेष ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसकी क्लास पूरी दोस्तों मैंने ऑलरेडी लगा रखी है, उसको आप देख सकते हैं। बा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है दोस्तों, दंत प्लस ओष्ठ। ठीक है, बा अगर आप बोलेंगे तो दंत भी आपके लगेंगे, कुछ मिलते आपको दिखाई देंगे, साथ में आपको ओठ भी जो है बंद होंगे। ठीक है, और ये है ना, इसको ना बोलते हैं। ना का उच्चारण स्थान क्या है, इसको आप देखिए। ठीक है, ना का क्या है, कंठ। ठीक, कंठ आप सभी जानते हैं, अंदर जो गले के अंदर होता है आपका कंठ होता है, तो आप ना बोलेंगे तो आपके कंठ से आवाज़ आएगी, तो ना का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, आपका कंठ। का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है। ठीक है, का यहाँ पर दोस्तों आप ये एक तो होता है कंठ, आपके ये वर्ण होते हैं कंठ, तालब्य। ठीक है, तालब और तालु। ठीक है, तो इस तरीके से जो बहुत सारे यहाँ पे 5 जो है लाइन होती हैं, तो उसमें आपके का वर्ण किस उच्चारण की दृष्टि से क्या है, आपका कंठ से आपको बोले जाने वाला। ठीक है, का, खा, गा, घा तक ये आपका क्या आता है, का वर्ण के अंदर उच्चारण के अंदर आता है। ठीक है, और आपका लास्ट हमारा दोस्तों 25 प्रश्न जो है वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया का, खा, गा, का, खा, गा, इस तरीके से जो होते हैं व्यंजन, तो दूसरा और चौथा जो है वर्ण होता है, उसको व्यंजन होता है, उसको यहाँ पर क्या कहा जाता है, महाप्राण कहा जाता है। और इसी प्रकार आपका जो पहला और तीसरा जो वर्ण व्यंजन होता है उसको हम यहाँ पे अल्पप्राण कहा जाता है। ठीक है, दूसरे ये विशेष ध्यान रखिएगा, दूसरे और चौथे को यहाँ पे महाप्राण कहा जाता है, और जो है आपका व्यंजन का पहले और तीसरे व्यंजन को यहाँ पे अल्पप्राण कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आज के कुछ 25 प्रश्न थे। ठीक है, और दोस्तों हम जो है 150 आपके प्रश्नों को हिंदी को यहाँ पर कवर करेंगे, और दोस्तों आपको कुछ क्लास में यहाँ पे 3 से 4 क्लास में यहाँ पे आप सभी को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, डेली क्लास में हम 25 प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेंगे, तो आपके बहुत जल्द यहाँ पे हिंदी का पूरे दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं ज़्यादा आपको टाइम नहीं बचा, 31 जनवरी आपका CTET का पेपर है, तो उसी का आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा एग्जाम डेट को आप सभी के लिए प्रश्न करा रहे हैं। ठीक है,
बाकी दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि आपकी जो है यूपी टेट या सी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर से जो करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हो अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।